मेरे प्रियो, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, उसका आशा, भरोसा और विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर होता है। लेकिन जब उसके पास इस संसार की सारी चीजें उसके पास आ जाती हैं, यानी परमेश्वर उसे सब कुछ दे देते हैं, उसके बाद उसका आशा, भरोसा और विश्वास उसकी संपत्ति के ऊपर चला जाता है, उसकी संपत्ति के ऊपर आ जाता है, दुनियावी चीजों के ऊपर आ जाता है मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल क्या बताती है इस विषय में, बड़े गंभीरता से आप सुने मेरे प्रियो। आज जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 62 अध्याय उसके 5वें वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा है यहाँ पे, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। दाऊद ने कहा, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। जी हाँ मेरे प्रिय, दाऊद की आशा हमेशा परमेश्वर के ऊपर लगी है, हमेशा परमेश्वर से दाऊद आशा करता है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, परमेश्वर ने सब कुछ दिया था उसे। दाऊद को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो कुछ मेरे पास है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसे वो छीन भी सकता है। इसलिए हमेशा दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को लगा के रखा। आज इस बात को बहुत से लोग नहीं समझते हैं, आज इस बात को बहुत से लोग नहीं समझते हैं। वो अपने धन संपत्ति के ऊपर घमंड करते हैं, अपने दुनियावी चीजों के ऊपर घमंड करते हैं, अपने घर के ऊपर घमंड करते हैं, अपने पैसों के ऊपर घमंड करते हैं, अपने शरीर के ऊपर घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर घमंड करें। हमारे घमंड का जो कारण है वो परमेश्वर है। हम परमेश्वर के ऊपर घमंड करें और जो भरोसा करना है। देखिए दाऊद क्या कहते हैं, इसके 8वें वचन को पढ़ेंगे, लिखा यहाँ पे, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों हर समय उस पर, यानी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। दाऊद ने इस बात को लोगों को भी बताया कि हे लोगों हर समय परमेश्वर पे भरोसा रखो, अपने धन संपत्ति के ऊपर नहीं, अपने दुनियावी चीजों के ऊपर नहीं। ये आज है और कल नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर आज, कल भी था, आज भी है और वो हमेशा रहेगा। परमेश्वर कभी भी उसका अंत नहीं हो सकता है, परमेश्वर कभी टल नहीं सकता है। परमेश्वर अनंत काल का वो पिता है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। परमेश्वर सब कुछ है मेरे प्रिय। दाऊद इस बात को बताना चाहते हैं कि हर समय आप और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको उस पे घमंड करने की जरूरत नहीं। बाइबल बताती है यहाँ पे, जब इसके 10वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पे मन न लगाना। दुनिया की हर एक चीजें आपके पास हो जाए, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर बहुत आयत से आपको दे, लेकिन बाइबल बताती है कि इन चीजों के ऊपर हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आज है और कल नहीं रहेगा। परमेश्वर हमेशा रहेगा, जो सब कुछ देता है, जो आपके जिंदगी में सब कुछ करता है, वो हमेशा रहेगा। हमेशा अपनी आशा, अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर में लगाए रखें। परमेश्वर से आपका कभी भी अलगाव ना होना चाहिए, परमेश्वर से कभी भी आप अलग ना हो। हमेशा आप अपने भरोसे को परमेश्वर में बनाए रखें, अपनी आशा को परमेश्वर में लगाए रखें, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। आगे भी परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे जब आप परमेश्वर से आशा लगाए रहेंगे। परमेश्वर हमेशा आपके जिंदगी में काम करते रहेंगे, क्योंकि लिखा है
जब यशाया का पुस्तक उसका 54 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है उसमें कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। परमेश्वर के ऊपर जो आशा लगाए रहते हैं, जो परमेश्वर से आशा करते हैं, उनकी आशा कभी नहीं टूटती है मेरे प्रियो। हमेशा परमेश्वर उनकी आशा को पूरी करते हैं। लेकिन जो लोग सब कुछ आ जाने के बाद उस सर्वशक्तिमान को भूल जाते हैं, जिसने सब कुछ दिया है, उसी ने सब कुछ दिया है, उसी को जब हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर देना जानता है तो परमेश्वर लेना भी जानता है। बहुतों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, बहुतों को मैंने लूटते हुए देखा है, उनकी आशीषों को उनके पास से मैंने जाते हुए देखा है। इसलिए हर समय अपने परमेश्वर से आशा को लगाएं, हर समय अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। वो परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा अद्भुत करेगा। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।